नमस्कार आप सभी का। आज का वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉपिक ग्लाइसेमिया। आज हम बताएंगे ग्लाइसेमिया क्या होता है। ग्लाइसेमिया में आपका आता है हाइपर ग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे कि हाइपर ग्लाइसेमिक जो होती हैं, ग्लाइसेमिया जो होता है उसको कम करने के लिए जो दवा होती है उस दवा के बारे में क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक ड्रग के बारे में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ग्लाइसेमिया एंड हाइपर ग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि ग्लाइसेमिया क्या होता है। ग्लाइसेमिया इज़ द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसके ब्लड में जो ग्लूकोज का जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं ग्लाइसेमिया। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज की मात्रा है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये ग्लाइसेमिया है। ग्लाइसेमिया आर टू कैटेगराइज, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया। बस ब्लड में ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइसेमिया बोला जाता है। अब देखते हैं हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपर से नाम ही में ही पता चल रहा है कि हाइपर यानी ज़्यादा। हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड काज हाइपरग्लाइसेमिया। यदि हाइपरग्लाइसेमिया किसे कहेंगे? यदि कोई ह्यूमन बॉडी है उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, उसका लेवल बढ़ जाए तो ही क्या कहलाता है? हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। तो इसकी कोई वैल्यू होती होगी कि किस वैल्यू तक उसको हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है, अगर मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में, तो उसको बोलेंगे कि इनको हाइपरग्लाइसेमिया हो गया है। तो 200 mg पर DL का मतलब डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर में होता है 100 ml, यानी 100 ml में 200 mg आपका ग्लूकोज है तो ये आपका हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। तो ये समझ में आएगा हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है। ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में बढ़ जाना। इसके सिम्टम क्या क्या दिखते हैं? इसके सिम्टम दिखते हैं ब्लड विजन, फटीग, रेस्टलेसनेस, वेट गेन और लॉस, पुअर वुंड हीलिंग, ड्राई माउथ, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड एक्सेसिव यूरिनेशन। अगर हाइपरग्लाइसेमिया किसी को हो जाता है तो उसको जो आंखें होती है उससे दिखना थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखता नहीं है। पूरे शरीर में थोड़ा दर्द और तनाव रहेगा। उसके बाद उसका वेट जो होगा उसका लॉस होगा, या तो वेट उसका भारी होगा यानी उसका वज़न बढ़ेगा या तो घटेगा। उसके जो शरीर में बॉडी में कहीं भी अगर वुंड हो जाता है तो उसको जल्दी से क्योर नहीं होता है, मतलब क्योर होने की जो हीलिंग होती है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत जल्दी क्योर नहीं होता है। माउथ हमेशा सूखा सूखा रहेगा, बार बार प्यास लगेगी, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा यानी यूरिन की मात्रा, पेशाब ज़्यादा मात्रा में होगा, बार बार पेशाब होगा। ये सब हाइपरग्लाइसेमिया के सिम्टम हैं जो लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप चेक करा, अगर आप ब्लड आपका चेक होता है ग्लूकोज लेवल, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है, हाइपरग्लाइसेमिया है कि नहीं है, ग्लूकोज का लेवल कितना है। अब देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अब देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है। हाइपो का मतलब कम हो जाना, ग्लाइसेमिया यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। तो लो ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड कॉल्ड हाइपोग्लाइसेमिया। अगर ह्यूमन बॉडी के ब्लड में अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल या ब्लड शुगर का लेवल अगर कम हो जाएगा तो उसको बोलेंगे कि हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है। उसकी वैल्यू क्या होती है? 70 mg पर डेसीलीटर। सिम्टम क्या होता है इसमें? सिम्टम क्या होता है? हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, ब्लड विजन, आँख से दिखना थोड़ा कठिनाई होगी, स्वेटिंग होगा यानी आपके शरीर से पसीना होगा, वीकनेस, कमजोरी, हंगर, भूख लगेगा, फास्ट हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट जो है वो तेज़ होगा, बात करने में डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी टू टॉकिंग, एंग्जाइटी होगी। ये सब लक्षण आपको दिखेंगे हाइपोग्लाइसेमिया में। एंड स्पेशलिटी क्या होता है, यानी कि ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा? ये सब आता है इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत। इसकी जो स्टडी होता है इसका जो इंडोक्राइनोलॉजी स्पेशलाइजेशन में। तो अब देखते हैं एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट ड्रग के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। हाइपरग्लाइसेमिक जो इसको कम करने की जो दवा होती है, एंटी का मतलब
हाइपरग्लाइसेमिक को हाइपो में करना, यानी कि कम करना, ग्लूकोज लेवल को कम करने वाली जो दवाएं हैं उसको एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट या ड्रग बोलेंगे। इसमें दो आता है, ओरल आता है, पेरेंटल। ओरल का मतलब जो दवाएं मुंह से ली जाए, पानी के साथ अपने मुंह से ली जाए, जो स्टमक में आए। एंड पेरेंटल का मतलब होता है जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए आपके मसल्स में, वेन में, एंड इन्फ्यूजन के द्वारा, बॉटल के द्वारा दिया जाए, ये सब पेरेंटल आता है। तो ओरल में भी दो तरह की दवाएं होते हैं, रिलीज इंसुलिन जो इंसुलिन का रिलीज करते हैं, एंड एक होता है अदर मैकेनिज्म जो दूसरे तरह से काम करती हैं दवाएं। इस रिलीज ऑफ इंसुलिन में दो तरह का आता है, सल्फोनिलूरिया एंड मेग्लिटिनाइड्स आता है। सल्फोनिलूरिया में आता है आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो दवा आता है उसको बोलते हैं क्लोरप्रोपामाइड एंड टालब्यूटामाइड। सेकेंड जनरेशन में ग्लिपिजाइड, ग्लिसियाजाइड एंड ग्लिबेनालामाइड आता है। एंड मेग्लिटिनाइड्स में कौन आता है आपका, रापाग्लिनाइड आएगा एंड नेटेग्लिनाइड आएगा। अदर मैकेनिज्म में आपका कई कैटेगरी, कई फंक्शन में बटा हुआ है, रिसेप्टार के हिसाब से एंड अदर मैकेनिज्म के हिसाब से दवाएं बटी हुई हैं क्लास में। एक आता है बाइगुनोइड्स। बाइगुनोइड्स में आपका डायबिटिक 2 मेडिसिन आती है जिसको बोलते हैं मेटफॉर्मिन। थायाजोलिडिनिडायोन में आता है पायाग्लिफाजोन, रोसीग्लिटाजोन आता है। एंड अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर, ये क्या होता है, ये इनहिबिटर होता है। इसमें क्या आता है, अकारबोज आता है एंड मिग्लिटॉल आता है। D2 एगनिस्ट में आपका जो दवाई आती है उसको बोलते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन। D2 क्या है, एक तरह का रिसेप्टार है, इसका एगनिस्ट जो दवा है उसको बोलते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन। DPP4 इनहिबिटर एक दवा कैटेगरी आती है, उस रिसेप्टार आता है, उसका इनहिबिटर जो दवा है उसमें होता है कौन कौन सा है, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन एंड साक्साग्लिप्टिन जो दवाएं आती हैं वो DPP4 होता है। उसको क्या बोलते हैं, DPP4 को डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर। एंड SGLT2 इनहिबिटर में आपका आता है डीपाग्लिफ्लोजिन एंड कानाग्लिफ्लोजिन, दो दवाएं आती हैं। एंड देखते हैं पेरेंटल में आपका एक होता है इंसुलिन, जो डायरेक्ट इंसुलिन आपको दिया जाता है पेरेंटल। एक वो दवा आ जाती है जो बाहर से दी जाती है। GLP एनालॉग में आपका आता है पेरेंटल में एक्सेनाटाइड एंड लीराग्लूटाइड। एंड एमाइलिन एनालॉग में आता है आपका प्रामलिनटाइड। ये जो दवाएं हैं ये सब एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग हैं जो क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया को कम करने की जो दवा है इसको बोलते हैं एक तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ दवा। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही। आपको समझ में ग्लाइसेमिया क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया एंड हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट के जो ड्रग होती हैं एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग, उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।